लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और चुनाव आयोग द्वारा 1 जून को नालंदा में मतदान कराने का फैसला लिया गया है। ऐसे में एनडीए की ओर से और इंडिया गठबंधन की ओर से अपने अपने प्रत्याशियों का घोषणा कर दिया गया है। एनडीए की ओर से कौशलेंद्र कुमार को चौथी बार नालंदा लोकसभा से टिकट दिया गया है, वहीं इंडिया गठबंधन से सौरभ को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ की जनता का क्या मूड है, इसी को जानने के लिए हम श्रम कल्याण केंद्र के मैदान पहुंचे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं। बाबा, कब से चुनाव में वोट देते आ रहे हैं आप? हाँ, कितना बार वोट दिए हैं आप चुनाव में? हम बहुत कम दिए हैं, कम दिए हैं। इसलिए कि सर्विस में थे तो ड्यूटी में रहते थे इलेक्शन में। तो अभी इस बार लोकसभा का चुनाव आ गया है, तो कैसे जनप्रतिनिधि को आप लोग चाहेंगे कि कर जाए? हाँ, प्रतिनिधि जो है जिन जो चला सकते हैं, काम कर सकते हैं, देश की भलाई कर सकते हैं, जनता की भलाई कर सकते हैं, उनको हम वोट देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? हरगामा पंचायत, हरगामा पर। नेवाजी बिघा का क्षेत्र में विकास का काम हुआ है आपका? विकास का पैनल खुदाया है। हाँ पहले तो हरगामा जाए में नदी पार करे पड़ता था पैदल, तो पुल उल बना है वहाँ? हाँ, हरगामा, हाँ, गोंगड़ी से छबीलापुर से हरगामा नदी में पुल बन गया है। क्या लगता है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, पिछले 15 साल से शासन कर रहे हैं, तो उनके शासन काल में आपके क्षेत्र में क्या विकास हो पाया है? हमारे में तो कोई खास विकास नहीं हुआ है, कोई खास विकास नहीं है। इस बार जो आप लोग मतदान करेंगे तो किस मुद्दे पर मतदान करेंगे? हम लोग तो विकास जो करें, बिहार का विकास करें, हमारे जिला का विकास करें, उनको देंगे वोट। कुछ युवा पीढ़ी भी यहाँ पर है, इनसे भी बात करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग एकत्रित है, लोकसभा का चुनाव आ गया है और 1 जून को मतदान करना है। तो सबसे पहले तो हम अपील करें कि आप लोग बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए और अपने मनपसंद की सरकार बनाइए। तो कैसे जनप्रतिनिधि को आप लोग पसंद करना चाहेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि हम लोग युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोग युवा हैं, पढ़े लिखे, हम लोग ऑटो ड्राइवर हैं और हम लोग पढ़ लिख कर अपना ऑटो चलाते हैं, घर का पालन पोषण करते हैं। इसलिए बिहार सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम युवा पीढ़ी के बारे में भी सोचें और जो हम लोग पढ़ लिख के बेकार ऑटो चला रहे हैं वो ऐसा ना करें। और अगर ऐसा करें तो कम से कम ड्राइवर जाति जो है उन पर भी थोड़ा ध्यान दें। यहाँ ड्राइवर पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। कैसे आना है, मेहनत का मजदूरी भी मांगते हैं तो लोग ये कहते वो कहते इतना भाड़ा, ऐसे भाड़ा है। इसलिए हम लोग का वैसा नियम बनाया जाए और हम लोग का उचित भाड़ा मिले, ऐसा सर। आपको लगता है कि सरकार द्वारा नालंदा जिला में विकास का काम किया गया है? देखिए, विकास का काम तो हुआ है मगर जिस स्तर से होना चाहिए उस स्तर से नहीं हुआ है। नालंदा लोकसभा कई मायने में अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है, क्योंकि नालंदा लोकसभा जो है बिहार के मुख्यमंत्री के गृह जिले में आता है और ऐसे में यहाँ इंडिया बनाम एनडीए के बीच लड़ाई तय है और दोनों प्रत्याशी आमने सामने चुनावी मैदान में भी आ गए हैं। तो जनता जो है वोट विकास के नाम पर करना चाहती है और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। एक चीज बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया तो कैसे नेता को आप लोग चुनना पसंद करेंगे? जो अच्छा से काम करने वाले हैं। इस तरह का काम आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग क्या चाहेंगे, अरे हम लोग तो ड्राइवर हैं, हम लोग का तो कोई सुविधा नहीं, कभी कोई सरकार आता है कोई सुविधा नहीं हम लोग के मिला है। हम लोग 300-400 रुपया की मजदूरी करते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। हम लोग ड्राइवर हैं। एक चीज बताइए कि अभी यहाँ जो चुनाव में लड़ाई होगा, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, ये समझते हैं इंडिया और एनडीए गठबंधन? जी हाँ, बोलिए जी। समझते हैं? जी, इंडिया गठबंधन में कौन कौन है? बहुत सा है, अब नाम नहीं ले सकते हैं किन्हीं का। एनडीए भी है ना? जी हाँ। तो आप लोग बने चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन बने फिर एक बार? जो है वही अच्छा है। हाँ, वही अच्छा है। जनता जो है नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को ही अच्छा बता रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है, मतदान करना है, तो मतदान कैसे नेता को करना है ये बताइए। किस तरह के नेता को? जो नेता वही रहेगा। नेता वही रहेगा। हाँ, क्या लगता है, सांसद कौशलेंद्र कुमार यहाँ 15 साल से जीत कर गए हैं, तो आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास तो हुआ कुछ कुछ। हाँ, और अभी उतना अभी ध्यान नहीं दे रहा। ध्यान देने से और विकास हो सकता था। और जो अभी आया उसकी उम्मीदवार है कि आने का सोचते हैं। सीपीआई एमएल इस बार उम्मीदवार दिया है, जानते हैं उनको? नहीं, नहीं नहीं जानते। जानते। नहीं, किनको जानते हैं आप? उतना याद नहीं है। सांसद यहाँ कौन है अभी?
सांसद नीतीश है ना। जी। तो जनता बिल्कुल भोली भाली होते हैं, जिनका नाम होता है उन्हीं की चर्चाएं होती है और उन्हीं को वे सांसद मान लेते हैं या जनप्रतिनिधि। और भी यहाँ पर कई लोग हैं। एक चीज बताइए बाबा, चुनाव आ गया तो कैसन लोग को वोट देते, कैसन कैसन नेता को वोट दीजिएगा? तो जो काम करने वाला रहेगा उसी को वोट देंगे। लगता है कि यहाँ पिछला 15 साल में जो सांसद रहे वो काम किए हैं, कुछ तो काम किए हैं। कुछ काम किए हैं, उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, कुछ तो संतुष्ट है, बाकी हम लोग लेकिन नहीं कुछ किए हैं। आप लोग के लिए नहीं किए, नहीं ड्राइवर लेकिन कुछ नहीं किए हैं। क्षेत्र के लिए किए हैं? ये तो नहीं कुछ नहीं किए हैं। और भी यहाँ पर कई युवा पीढ़ी है, उनसे ही बात करेंगे जो मतदान करेंगे। एक मिनट, लोकसभा का चुनाव आ गया है, कैसे नेता को आप लोग चुनेंगे? अभी तो हम नहीं बता सकते। अभी तक वोट देंगे ना? वोट देंगे अभी, सोचेंगे अभी बाद में। मतदान तो करना है ना? हाँ, मतदान तो करना ही है हम। और भी आसपास में कई लोग यहाँ पर एकत्रित है, युवा पीढ़ी भी है और कुछ लोग भी यहाँ पर व्यवसायी भी है, उनसे भी बात करेंगे। अभी हम चलते हैं ऑटो चालक के पास, इनका क्या रुझान आता है, इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर। एक चीज बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया है तो कैसे नेता को आप लोग चुनना पसंद करेंगे? सर हमसे नहीं पूछिए, उतना दिमाग हमारे पास नहीं है। वोट दीजिएगा ना? वोट देंगे, कैसा नेता को वोट दीजिएगा? मोदी जी को ही वोट देंगे। मोदी जी को वोट दीजिएगा। का विकास तो वही कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं। हाँ इस बार मन बना लिया कि मोदी जी को वोट हाँ, वो मोदी जी को वोट देवे करेगा। वोट देवे जाइएगा ना? हाँ हाँ कैसा नेता को चुनिएगा? हाँ, कैसा नेता को चुनिएगा? मोदी जी। मोदी जी को चुनिएगा। हाँ, का है मोदी जी का है? वो मेरे देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है। हाँ। हाँ क्या क्या किया है आप लोग के लिए? हाँ, क्या क्या किया है? देख रहे हैं ना पूरा क्या क्या हुआ है। एक चीज बताइए, लोकसभा का चुनाव आ गया है तो आप मतदान देने के लायक हो गए हैं ना? वोट दीजिएगा? नहीं, अभी हम मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। आप बताइए, सर वोटर आईडी कार्ड नहीं बना? नहीं बना सर, कितना मैंने अप्लाई किया वोटर आईडी कार्ड? नहीं भी किया नहीं बना है। ना। तो कुछ ऐसे मतदाता है जिनका वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, जो वोट देने के लिए चाह रहे हैं लेकिन उनका मतदान में अधिकार नहीं मिल पाया है। उन लोगों ने कहा कि अप्लाई कर दी है। और भी यहाँ पर कई लोग हैं, युवा पीढ़ी है, उनसे ही बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया, कैसे नेता को आप लोग चुनना पसंद कर रहे हैं? लोकसभा का चुनाव अच्छे छवि वाला नेता को चुनना पसंद करेंगे। और क्या मुद्दा क्या होगा इस पर चुनाव? मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि महंगाई का मार पब्लिक झेल रहा है। रेल बिक गया, प्लेन बिक गया, ट्रेन बिक गया, सबको निजीकरण कर दिए। 400 पार करने के लिए बोल रहे हैं मोदी जी, कोई वादा ना अपना पूरा किया अभी तक। 400 का सिलेंडर 1200 हो गया, 15 लाख रुपया खाता में नहीं आया, काला धन नहीं आया। 10 साल उनको मौका दिया गया और कितना जनता मौका दिया। सब युवाओं का भविष्य गदर में डाल दिए हैं मोदी जी। मोदी सरकार के अब नहीं जनता चाहती है, मगर ये तो अपने बल पे ईडी सीडी और अपने क्या कहता है पावर का उपयोग करके इस सत्ता में आना चाहते हैं। सबको अगर आप वास्तविक में अगर 400 पार करना चाह रहे हैं तो सब विपक्षी को आप जेल में क्यों डाल रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं सब विपक्षी के जेल में? अब केजरीवाल का डाले हैं, तो यहाँ क्या झारखंड के जो मुख्यमंत्री उनको डाल दिए। अब यह बिहार में है तो हो सकता है तेजस्वी को भी डाल दे। एगो ममता बनर्जी है, उनको हो सकता है डाल दे। तो 400 पार का है? आपको डर है? अगर जनता से आपको नहीं डर है, जनता आपके पक्ष में है, तो फिर ऐसा आप विपक्षी को क्यों कर रहे हैं? आपका जो क्या बोलता है, एक नाथ शिंदे जो कि बनैले महाराष्ट्र में, अजीत पवार गद्दार है, ब्रिजभूषण जो महिलाओं जो देश को गरिमा को तार तार किया, वो काहे नहीं जेल में अभी है? उसको आप अपने लोगों को क्यों नहीं ईडी में देते हैं? आप लोग का लोग पूरा दुआती है। तो ये तो मंशा है और यहाँ का युवा कोई नहीं चाहता है कि बीजेपी आ रहे, पूरे देश के युवा नहीं चाहता है। अब देखिए, अब भविष्य में अब देखिए सरकार का जो नियम है, 5 किलो अनाज देकर बोल रहे हैं कि 80 करोड़ अनाज दे रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं गरीब को, अब बोल रहे हैं कि गरीबी दूर कर रहे हैं। आप 80 करोड़ लोगों के आप 6 महीना के लिए गरीब के बाल बच्चा के क्यों नहीं स्कूल में प्राइवेट में फीस माफ करवा देते हैं? कभी सोचे हैं कि गरीब का बच्चा भी चाहता है कि मेरा बच्चा बढ़िया स्कूल में पढ़े? आप ये इतना क्रश करना, आप कितना भी टाइट कर लीजिए,
लोग यहाँ सरकारी स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं पढ़ाने के लिए चाहता है। आप ये क्यों नहीं करते हैं? 5 किलो के अनाज के जगह पर कॉपी कलम कहना फ्री देते हैं। 5 किलो अनाज फ्री आप नहीं दीजिए, कॉपी कलम जितना भी गरीब का बाल बच्चा है उसको फ्री दीजिए आप। तो आप तो गरीब जानबूझ के गरीब को गरीब बना रहे हैं कि सब दिन गरीब रहे, हमको 5 किलो का लालच में देते रहे। आपका गरीब का बच्चा पढ़ जाएगा तो फिर वो 5 किलो का मोहताज नहीं ना रहेगा, फिर अपने ना कमा के खाएगा। अब मोदी जी का नियम ही है कि गरीबों का ही गरीब रखना है और बस अंबानी अंडानी को बढ़ावा देना है। और भी कई लोग हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है, युवा खासकर मायने रखते हैं। कैसे जनप्रतिनिधि को आप लोग पसंद करें? युवा प्रतिनिधि चाहिए जो कि रोजगार दें, बेरोजगारी को दूर करें। अभी लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए, क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीधी लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में कौन सा नेता यहाँ पर शूटिंग नेता तो नहीं, ध्यान नहीं है। यहाँ का जो सांसद है उनको बदलेंगे, उन्हीं को रखेंगे? हम लोग युवा संसद को लाएंगे, हाँ, जो कार्य करेंगे जी। महिला भी है, इनसे ही बात करेंगे। आप बताइए कि चुनाव आ गया, आप लोग वोट दीजिएगा तो कैसा नेता आप लोग को चाहिए? जो अच्छा रखेगा उसी को ना देंगे सर। हम सब गरीब आदमी हैं, सो तो जहाँ पड़ेगा वोट बढ़िया रहेगा। हमको हम सबके 5 कन अनाज मिलता है, उससे सिवा क्या मिलता? हम सब गरीब आदमी हैं, बाल बच्चा सरकारी में पढ़ाते हैं, पढ़ नहीं पाता, एडमिशन भी करावे के पैसा नहीं मिलता, लिट्टी बेचते हैं रोड पर। हम क्या कर सकते हैं? इससे बढ़ल तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जब मिलता है अनाज तो कहते हैं कि जा रहे हैं अनाज उठावे ला, तो वहाँ फिगर खोता है तो ना अंगूठा लगता है, ना आधार कार्ड मिलता है, तो काट देवल जाता है। बाल बच्चा गरीब आदमी हम कहाँ से खाएंगे? रोड पर बेचते हैं तो कमाते, पोस्टर लगा दिया मोदी। तो महिलाओं का कहना है कि बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका फीस भी नहीं जुटता है। ऐसे में हम और भी लोगों से बात करेंगे, युवा है, बात करेंगे। लोकसभा का चुनाव आ गया है। नेता वैसा होना चाहिए सर जो हमारे समाज को सुधार सके, विकास कर सके, शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे। हमारे यहाँ शिक्षा का स्थिति गड़बड़ हो गई है, दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। सबसे पहले तो शिक्षा का सुधार करना चाहिए, उसके बाद आपका अस्पताल सही होना चाहिए। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए जो कि किसी भी गरीब मरीज को एक बेड के लिए कहीं तरसना ना पड़े। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई, उस वजह से कितने लोग मरे। तो चाहता हूँ कि ऐसा सरकार बने जो इन सब चीज़ों को ध्यान दे। और क्या कर सकते हैं सर? तो ये थी नालंदा की जनता की आवाज। अब देखना यह होगा कि मतदान के दिन जनता किस प्रतिनिधि को किस प्रकार से वोटिंग करती है। सभी मतदाताओं से हमारी ओर से भी अपील है कि इस बार मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका एक वोट सरकार का बदलना और सरकार को बनाना मायने रखता है। न्यूज़ 24 के लिए नालंदा से राजकुमार मिश्रा।